नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा तक में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी की अभी एग्ज़ाम चल रही है और उसमें जो जीके और जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों का अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी मैं आपके सामने 11 तारीख की जो लास्ट फोर्थ शिफ्ट हुई है, उसमें जो जीके और जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके क्वेश्चन लेके आया हूँ। पीछे की शिफ्टों के भी क्वेश्चन जीके और जीएस के अपने हल किए हैं। अगर वो पेपर आपने नहीं देखे हैं, वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो इस चैनल की एसएससी जीडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके आप सारे शिफ्टों के जीके और जीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप देख सकते हैं। चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा गया है। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत सन 1919-20 में हुई थी। 1919-20 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट इसमें प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति की योग्यता कौन से अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 में है, 58 नंबर के अनुच्छेद में है। देखो, राष्ट्रपति से संबंधित प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, वो बोलता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 बोलता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद जो 54 है वो क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये बताता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे, मतलब चुनाव की जो प्रोसेस है उसके बारे में। और अनुच्छेद 56 नंबर का अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। और उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 57 ये बोलता है कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। और अनुच्छेद 58 नंबर का अनुच्छेद राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख करता है। तो ये अनुच्छेद आपको राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको ये अनुच्छेद किसी भी शिफ्ट में आपको मिल सकते हैं। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 भारत में कोई व्यक्ति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि राष्ट्रपति पद की जो योग्यता होती है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो होती है अनुच्छेद 58 में। और योग्यता होती कौन कौन सी है वो बात करें तो योग्यता होती है भारत का नागरिक हो कोई व्यक्ति, वही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। न्यूनतम आयु बेहद ही इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम आयु कितनी 35, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। देखो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष केवल तीन ही पदों के लिए है, केवल 3 ही पदों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ये आपको याद रखनी है। 3 ही पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एक राज्यपाल, ये 3 ही पद ऐसे हैं जिनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। ये 3 पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये आपको याद रखने। अगली योग्यता में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं हो, ये योग्यताएं आपकी अनुच्छेद 58 में है, राष्ट्रपति के पद से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न पूछा गया था, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी वर्तमान में नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, यह पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री अभी कौन, नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी इसका वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है नीति आयोग का। और सीईओ पूछ ले, सीईओ कौन है, तो परमेश्वर अय्यर इसका क्या है, सीईओ है नीति आयोग का। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और किसके स्थान पर हुई थी, तो योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। योजना आयोग की स्थापना जो है वो मार्च 1950 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना हो गई, तो ये नीति आयोग की हो गई। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो अब इसका प्रधानमंत्री भारत का कौन है, तो वह नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी इसका क्या हो जाएगा, वर्तमान में अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष पूछा था वो कौन है, सुमन के बेरी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि हेमिस किस राज्य का लोक नृत्य है। हेमिस किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये पूछा गया। तो ये किसका है, लद्दाख का है। हेमिस किस राज्य का लोक नृत्य है, लद्दाख का, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। त्राइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, पहला युद्ध 1191 में, और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। यहाँ दूसरा युद्ध पूछा गया तो 1192 में हुआ था। किस किस के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य।
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तो पहला युद्ध भी याद रखना 1191 में, और यहाँ दूसरा पूछा गया कब हुआ था, 1192 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1971 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 33 पर कौन सा तत्व है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 33 पर कौन सा तत्व है, ये प्रश्न पूछा गया। तो आर्सेनिक 33वें नंबर पे कौन सा परमाणु क्रमांक 33वें पर कौन सा है तत्व है, आर्सेनिक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया कि नंदा देवी जो चोटी है वो किस राज्य में है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया कि लक्ष्मी गणेश की पूजा कब की जाती है। लक्ष्मी और गणेश की पूजा कब की जाती है, दीपावली पे की जाती है लक्ष्मी और गणेश की पूजा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है। जनगणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है, तो जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। देखो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जनगणना जो है वो किस सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय है, क्योंकि जनगणना से संबंधित हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय, संघ सूची का विषय है। जनगणना भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी, 1881 में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 में। ये आपको याद रखनी है। जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। और पहली जनगणना 1872 में, नियमित जनगणना 1881 में, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। जनगणना कितने वर्ष होती है, 10 वर्ष से होती है। अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न स्टूडेंट ने सुस्पष्ट तो नहीं बताया, लेकिन इतना बताया कि सर मौर्य साम्राज्य से एक प्रश्न आया था। अब मौर्य साम्राज्य से कौन सा प्रश्न आया था ये आप देख लेना कि मौर्य साम्राज्य से एक प्रश्न पूछा गया था इस शिफ्ट में। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, तो 107वीं रैंक है। 107वीं रैंक है। अगला प्रश्न पूछा गया गणेश महोत्सव का शुभारंभ महाराष्ट्र में किसके द्वारा किया गया। गणेश महोत्सव का शुभारंभ महाराष्ट्र में किसके द्वारा किया गया, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। गणेश महोत्सव का शुभारंभ महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा था, SI मात्रक। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक पूछा था। तो SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। तो ये थे 11/1/2023 को जो फोर्थ शिफ्ट हुई थी उसमें जो जीके और जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे नेक्स्ट दिनों में जो भी जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी के एनालिसिस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। और इसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक जो प्लेलिस्ट है वो भी बनवा दी है, ताकि आप उसको एक बार फिर से देख सको। तो पर डे पर शिफ्ट के हिसाब से उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके और आप एक एक वीडियो को देख के और उसमें आप जीके जीएस की जो भी आपको लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, तो आप उस चीज़ को जान सकते हो और उसमें जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।